हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बलराम कुशवाहा। हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल में पढ़ने वाले हैं इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव हिंदी में होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें हम वाक्यों में देखेंगे कि प्रश्न भी आएगा और नहीं भी आएगा, दोनों चीज आएगी। बात में प्रश्न भी किया जाएगा और बात को नकारा भी जाएगा। तो आइए चलते हैं। बहुत ही आसान होने वाली है आज की कक्षा। कक्षा 6वीं से 12वीं के बच्चों के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। और टेंस सीखना है किसी को भी तो भी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्लास। तो आइए सीखते हैं टेंस हम फ्यूचर सिंपल में इंट्रोनेगेटिव। तो सबसे पहले आप इसकी पहचान देखें। वाक्य के अंत में है गा गी गे। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी दो, बिल और सेल। बिल हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट कौन के साथ लगती है, कौन से सब्जेक्टों के साथ, तो देखिए ही सी इट नेम यू दे। और जितना भी एक वचन होता है सभी के साथ बिल। और सेल हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट आई और बी के साथ लगती है। और जितना भी बहुवचन होता है सभी के साथ सेल लगेगी। आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोनेगेटिव, यानी होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान से स्ट्रक्चर को आप देखिए, इसको लिख के रख लेना, याद कर लेना। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरओएस और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की मदद से हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आसानी से करेंगे। होगा भी कि बड़ी बड़ी बात ही कर रहे हैं, बस कोशिश करते हैं करने की। तो गलती अगर कुछ हो जाए तो भैया माफ करना, है ना। नए नए हम आइडिया कुछ कम ही है ना। तो देखिए वह प्रचार को आवेदन क्यों नहीं करेगा। वह प्रचार को आवेदन क्यों नहीं करेगा। वाक्य के अंत में गा गी गे आया है, मतलब वाक्य है फ्यूचर सिंपल का। और इसमें देखो, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था क्यों और नहीं, दोनों चीज आ गई, मतलब प्रश्न भी कर लिया, बात को नकार भी दिया। तो इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे स्ट्रक्चर की मदद से, आसानी से, सरलता से। तो देखो आप जरा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यू डब्ल्यू बोले तो क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों है। तो क्यों के लिए हम लिखेंगे वाई, WHY। वाई मीन्स होता है क्यों। अब वह पुरुष की बात हो रही है, तो वह पुरुष यानी ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल। तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही के बाद आ जाएगा नहीं के लिए नॉट। वर्ब का पहला रूप वर्ब हो रही है आवेदन करने की। आवेदन करने के लिए क्या बोलते हैं, अप्लाई, APPLY। वर्ब का पहला रूप है अप्लाई, यानी आवेदन करना। किसको आवेदन करना, प्रचार को। तो ये जो है टू आ जाएगा। फिर पद के पहले क्या लगता है, द लगता है, टू द प्रिंसिपाल, PRINCIPAL, ये हो गया प्रिंसिपाल। और आखिरी में कुछ नहीं बचा तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हो गया ट्रांसलेट। वाई विल ही नॉट अप्लाई टू द प्रिंसिपाल। वह प्रचार को आवेदन क्यों नहीं करेगा, ये ट्रांसलेट हो गया है। ऐसे ही आप भी बहुत आसानी से स्ट्रक्चर के माध्यम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और भी वाक्य आपको मैं करके दिखाता हूँ दूसरे। रेखा कल बाजार
कब नहीं जाएगी। रेखा कल बाजार कब नहीं जाएगी, ये वाक्य है। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो प्रश्नवाचक शब्द है हिंदी में कब, तो कब के लिए लिखेंगे हम व्हेन, ना नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी विल, तो विल लिखेंगे। और सब्जेक्ट है रेखा, तो अनाराम के अनुसार REKH लिख देंगे रेखा। रेखा के बाद आ जाएगा नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो रही जाने की, जाने के लिए बोलते हैं वो, जब भी जाने की बात हो तो क्या लगता है टू। मार्केट बाजार के लिए अंग्रेजी में मार्केट। और आने वाले कल के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ टुमारो, ये लिख देंगे हम ROS की जगह पे क्वेश्चन मार्क। When will रेखा नॉट गो टू मार्केट टुमारो। ये हमने ट्रांसलेट जो किया है मन से कुछ नहीं किया है, जो स्ट्रक्चर यहाँ लिख के रखा उसी के अनुसार हिंदी से अंग्रेजी बनाते जा रहे हैं। बस मीनिंग्स हमको याद है थोड़ी बहुत, उसके द्वारा हम करते जा रहे हैं ट्रांसलेट। आप भी इसी तरह से आसानी से कर सकते हो ट्रांसलेट, कोई दिक्कत नहीं है। और भी मैं आपको वाक्य ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, इससे आपको पेपर में सुविधा हो जाएगी काफ़ी। क्या है, पेपर में तो कोई भी प्रश्न आ सकता है ट्रांसलेट के लिए। इसके बाद हम बाद में जब टेंस पूरा हो जाएगा तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके दिखाएंगे किस तरह से हम चेंज इनटू नेगेटिव या इंट्रोगेटिव इंटू नेगेटिव करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, ग्रामर भी है। अब धीरे धीरे हमारी क्लास चल तो रही है और भी आपको बताते जाएंगे आगे। तो आइए देखते हैं हम तीसरा वाक्य। मोहन बांसुरी कब नहीं बजाएगा। ये वाक्य है, मोहन बांसुरी कब नहीं बजाएगा। अब इसका ट्रांसलेट देखिए। सबसे पहले तो आप देखें इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब है। तो कब के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, व्हेन, तो यहाँ हम लिखेंगे व्हेन, कब के लिए। इसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, नाम के साथ लगेगी विल, तो विल लिख देंगे। और सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन तो अनाराम के अनुसार ट्रांसलेट होगा MOHAN हो जाएगा मोहन। मोहन के बाद आ जाएगा नॉट, और नॉट के बाद हम लिखेंगे वर्ब का पहला रूप। वर्ब हो रही बजाने की, बजाने के लिए बोलते हैं अंग्रेजी में वर्ब का पहला रूप है RING रिंग। रिंग आने होता है बजाना। अब वाद्य यंत्र कौन सा है यहाँ, बांसुरी। बांसुरी के लिए बोलते हैं फ्लूट, लेकिन वाद्य यंत्र के नाम के आगे लगता है दा, तो हम दा लिख देंगे और लिख देंगे फ्लूट। When will मोहन नॉट रिंग द फ्लूट। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य ट्रांसलेट हो गया तीसरे नंबर का भी। बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं जा रही है। मैं कल सेब कैसे नहीं खाऊंगा। मैं कल सेब कैसे नहीं खाऊंगा, ये वाक्य है। अब इसको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे,
देखो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो कैसे है। तो कैसे के लिए हम लिखेंगे सर्वप्रथम हाउ, क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर HOW हाउ। मैं यानी आई के साथ हेल्पिंग में लग रही है सेल, तो यहाँ आ जाएगा सेल। और सब्जेक्ट है आई, तो आई लिख देंगे हाउ सेल आई। और सब्जेक्ट के बाद नॉट स्ट्रक्चर के अनुसार। फिर वर्ब का पहला रूप, वर्ब हो रही खाने की, खाने के लिए बोलते हैं ईट। ये वर्ब का पहला रूप है EAT ईट। और कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट है एप्पल। उसके आगे एक आर्टिकल्स लग जाएगा एन। हाउ सेल आई नॉट ईट एन एप्पल। और आने वाले कल के लिए लिखेंगे टुमारो। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया ट्रांसलेट। हाउ सेल आई नॉट ईट एन एप्पल टुमारो। मैं कल सेब कैसे नहीं खाऊंगा, ट्रांसलेट होगा। तो देखो आप भी इंग्लिश में आसानी से सीख सकते हो, करना कुछ नहीं है आपको। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि पहचान क्या है इस टेंस की, फ्यूचर सिंपल की। और इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 लग रही है, वो आपको याद रखना है। इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ मीनिंग्स, वर्ब, कुछ और जो जरूरी चीजें हैं वो आपको आर्टिकल्स भी याद रखने पड़ेंगे, कब क्या लगने लगता है जरूरत के हिसाब से। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। और हमारे क्लास पसंद आई है, पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तक के लिए नमस्कार।